पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में 26 जुलाई 2023 को तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद से ही सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बौजूम को बंदी बनाया हुआ है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नाइजर में कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स यानी इकोवास ने अपनी जिन फोर्सेस को स्टैंड बाय पर रखा था अब उसे सक्रिय कर दिया है। और इकोवास पहले ही नाइजर को चेतावनी दे चुका है कि या तो सेना संविधान की बहाली करे और राष्ट्रपति को छोड़े या फिर सैन्य हमले के लिए तैयार रहे। और अब इकोवास का कहना है कि अगर सारे कूटनीतिक रास्ते विफल होते हैं तो वो नाइजर पर हमला करने के लिए तैयार है। इसको लेकर इकोवास के राजनीतिक, शांति और रक्षा मामलों के कमिश्नर अब्देल फताह मूसा का बड़ा बयान आया है। Let no one be in doubt that if everything else fails, the valiant forces of West Africa, both the military and the civilian components, are ready to answer to the call of duty. So this is the determination that I want to put across here as we meet today, to fine-tune and then also to plan about the timing, about order. Meanwhile, we are still giving diplomacy a chance. The ball is in the court of the junta, the CNSP, in Niger. If they pull back from the brink, the military option will not be necessary. But we want to warn them that all options are on the table and no option is off the table. आपको बता दें कि हाल ही में इकोवास देशों के रक्षा प्रमुखों की नाइजर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि नाइजर पश्चिमी अफ्रीका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम है, क्योंकि ये विदेशी सैनिकों के अड्डे के रूप में काम करता है जो साहेल इलाके में इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ लड़ती है। इसके अलावा नाइजर में यूरेनियम और ऑयल रिजर्व भी बड़े पैमाने पर है। ऐसे में पश्चिमी देशों के लिए नाइजर बेहद ही अहम है और पश्चिमी देशों को डर है कि कहीं नाइजर भी अपने पड़ोसी मुल्क माली, बुर्किना फासो और गिनी के रास्ते पर न चल पड़े। इन तीनों ही देशों में सेना का शासन है और माली ने तो फ्रांस के सैनिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और यहाँ पर रूस के वैगनर ग्रुप की मौजूदगी भी है। और इन दिनों नाइजर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन के दौरान अक्सर रूस के झंडे दिखाई देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इकोवास ने नाइजर पर काफी सख्त रुख इख्तियार किया है, लेकिन नाइजर की सेना इकोवास पर फ्रांस के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रही है। जुंटा का कहना है कि इकोवास जो भी कर रहा है वो सब कुछ फ्रांस या किसी बाहरी देश के कहने पर कर रहा है। हालांकि इकोवास ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इकोवास का कहना है कि नाइजर की सेना उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। सेना इकोवास के दूतों से मुलाकात नहीं कर रही है और न ही सत्ता हथियाने का कोई वैध या ठोस कारण बता रही है। और यही वजह है कि इकोवास के अधिकतर सदस्य यानी करीब 15 देश नाइजर में सैन्य हस्तक्षेप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ये सभी देश अपने संसाधनों के बल पर नाइजर में लड़ने के लिए खड़े हुए हैं।